पर्सनल हाइजीन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाने पीने की चीज़ों को किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन से कैसे बचा सकते हैं। फूड हैंडलर्स। खाने के तमाम हैंडलर्स को अपनी सरगर्मियों और फूड कंटेमिनेशन के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन। ذاتی हिफ्ज़ान सेहत बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाने की ज़्यादातर आलूदगी फूड हैंडलर्स की तरफ से किए गए नामुनासिब इक़दामात की वजह से होती है। नाक़िस पर्सनल हाइजीन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात पैदा होते हैं। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जो फूड हैंडलर्स के हाथों, स्किन, बालों की वजह से खाने में दाखिल हो सकते हैं और इसके साथ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया हाथों से कच्चे खाने से पकाए गए खाने में मुंतकिल हो सकते हैं। फ़िज़िकल कंटेमिनेशन जो बालों, नाखूनों, ज़ेवरात, बटनों और प्लास्टर या कैंडी के रैपर से खाने में दाखिल हो सकते हैं। केमिकल कंटेमिनेशन जो सफाई सुथराई के केमिकल या तेज़ खुशबू साबुन के गलत इस्तेमाल से हो सकती है जो खाने को ख़राब कर सकते हैं। एलर्जेनिक कंटेमिनेशन जो हाथों को सही से ना धोने या बर्तनों को अच्छे से साफ़ ना करने की वजह से हो सकती है। पर्सनल हाइजीन के कुछ बेहतरीन तरीके जिन पर हर फूड हैंडलर को अमल करना चाहिए। हैंड हाइजीन बाकायदगी से हाथ धोने से ही बरकरार रह सकती है। नाखून मुख्तसर, साफ़ और बेसाख्ता होना चाहिए। हाथ धोए जाएं खाने की तैयारी वाली जगह में दाखिल होने से पहले और किचन में एक से दूसरी जगह जाने से पहले। हाथ धोए जाएं कच्चे से पकाए जाने वाले खाने की तैयारी के दरमियान, किसी भी किस्म के वक्फे के बाद, टॉयलेट के बाद, खाना या सिगरेट नोशी के बाद, किसी टिशू में छींकने के बाद या जिस्म के किसी हिस्से को टच करने के बाद। हाथ धोए जाएं सफाई वाले कपड़े को छूने या केमिकल के इस्तेमाल के बाद, फूड वेस्ट या कचरे को छूने के बाद, किसी भी किस्म की पैकेजिंग को हैंडल करने के बाद, एलर्जी वाले खाने को छूने के बाद। हाथ धोने वाले बेसन को हमेशा साफ़ होना चाहिए और सिर्फ हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हें कभी भी खाना या सामान धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाथ धोने के लिए कभी भी खाना या सामान धोने वाला सिंक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। साबुन और लिक्विड हमेशा गैर खुशबूदार होना चाहिए। किचन में हमेशा हाथ सुखाने के लिए टॉवल की बजाय टिशू का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनाने वाली जगह पर फूड हैंडलर्स को हमेशा हिफाजती लिबास पहनना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के हिफाजती लिबास जो आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यूनिफॉर्म्स। दुबई म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक तमाम बिजनेस ओनर को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। बाहर के कपड़े। क्योंकि बाहर के कपड़ों में बैक्टीरिया, गंदगी, बाल, बटन और दीगर किस्म की आलूदगी हो सकती है जो खाने को ख़राब कर सकती है। यूनिफॉर्म लाइट कलर का और आसानी से साफ़ होने वाला हो। बैरूनी जेब के बगैर क्योंकि वो गंदगी और बैक्टीरिया से आलूदा हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए यूनिफॉर्म को काम करने की जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए। यूनिफॉर्म को लाजमी धोना चाहिए। दिन के आगाज़ पर एक साफ़ यूनिफॉर्म पहनना चाहिए और दिन के इख्तिताम पर एक साफ़ एरिया में रखना चाहिए। हैट, हेयर नेट और बियर्ड कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। एप्रन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जूते बंद और कवर शू का इस्तेमाल करना चाहिए। फूड हैंडलर्स को ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इसका कुछ हिस्सा खाने में गिर जाए तो फ़िज़िकल कंटेमिनेशन हो सकती है जिससे खाने में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया दाखिल हो सकते हैं। कुछ गंदी आदत जिनसे फूड हैंडलर्स को बचना चाहिए। खाने को चखने के लिए उंगली का इस्तेमाल करना। एक चम्मच से मुख्तलिफ़ खानों का जायका नहीं चखना चाहिए। खाने को चखने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करना। फूंक के ज़रिए थैलियाँ खोलना। शीशे या कटलरी पर पॉलिश करते वक्त फूंकना। ख़ारिश करना, नाक या कान में उंगली डालना। खाना पकाते वक्त खाने पर खांसना या छींकना। ज़ख़म या खराश के साथ खाने को हैंडल करना। इस सूरत में प्लास्टर से ढांप दिया जाए और काम जारी रख सकते हैं। प्लास्टर साफ़ और वाटरप्रूफ होना चाहिए। अगर ज़ख़म ज़्यादा गहरा है और ढांपा नहीं जा सकता तो खाना पकाने वाली जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। किचन इंचार्ज को चाहिए कि वो तमाम फूड हैंडलर्स की सेहत की जांच करे कि वो किसी भी किस्म की बीमारी से पाक हों। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि तमाम फूड हैंडलर्स को पर्सनल हाइजीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जाएँ।